Now I am explaining evidences from embryology. Embryology, the study of development of an organism from egg to adult, also provides evidences for the organic evolution. तो एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है? यूट्रस में फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, यूट्रस में जाइगोट का जो पूरा डेवलपमेंट होता है, कहने का मतलब है एग से लेकर एडल्ट तक बनने में जो पूरा डिलीवरी से पहले की स्टेज है वो पूरी एम्ब्रियोलॉजी में आती है, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो. A comparative study of development shows that the embryo of different vertebrates resemble more closely than their adults, and embryo of higher group resemble the adults lower group. The embryos of fish, salamander, turtle, bird, dog or human at the same stage resemble so closely that it is difficult to distinguish between them. तो एम्ब्रियो की स्टडी करने से ये पता चला कि जो फ़िश हैं, सैलामेंडर, टर्टल, बर्ड और डॉग और ह्यूमन के एम्ब्रियो की अगर हम सेम स्टेज पे स्टडी करें तो वो सब इतने ज़्यादा एक जैसे दिखते हैं कि उनको अलग अलग पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है. दे हैव मोर और लेस द सेम कैरेक्टर्स. सच रिजेंबल ऑफ स्ट्रक्चर इज़ अ क्लियर प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन and indicate that these forms have evolved from a common ancestor. इससे पता चलता है कि हम सभी के एंसेस्टर एक ही थे और उससे ही डेवलप होके अलग अलग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स बने हैं. Earlier stage of development also shows structure correspondence. For instance, every chordate begins life as a single cell, that is zygote, which by a series of mitotic division produce a multicellular blastula that later gives rise to a two layers gastrula. तो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो पहले मोरुला स्टेज आती है, फिर सेल डिवाइड करती जाती हैं उसकी माइटोसिस से 2 से 4, 4 से 8, फिर 16, 32, 64 फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है. तो मोरुला से फिर ब्लास्टुला, फिर ग्रेस्टुला स्टेज आती है और ब्लास्टुला से ग्रेस्टुला स्टेज आती है तो एक कैविटी भी बनती है, ब्लास्टोसील कैविटी. आफ्टर ग्रेस्टुला स्टेज द फर्दर डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स. Embryos of all vertebrates develop notochord and gill cleft, means layer of gills. Notochord is partially or fully replaced by vertebral column in adult of all vertebrates. जो पहले नोटोकॉर्ड थी फिर वो वर्टिब्रेट्स में जो है वो चेंज होकर रिप्लेस होकर वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गई है. गिल क्लेफ्ट क्लोज टू द एडल्ट ऑफ सम एम्फीबियंस एंड ऑल रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स. This similarity in embryonic development indicates evolution of vertebrates from a common ancestor. तो सभी में एक जैसे गिल क्लेफ्ट का मिलना ये शो करता है कि हम सबके एंसेस्टर एक हैं. Similarly, the development of certain organs like heart, brain and ear in vertebrates indicate that they are common ancestry. The heart during its development in bird and mammal passes through 2 chamber and then 3 chamber stages before becoming 4 chamber. तो ह्यूमन में 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल मिलते हैं, 4 चैम्बर हार्ट है. और अगर हम बात करें बर्ड्स के बारे में या फिशेस एम्फीबियंस के बारे में तो पहले 2 चैम्बर हार्ट बना, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, फिर 3 चैम्बर हार्ट बना, फाइनली 4 चैम्बर बने. दिस सजेस्ट दैट द बोथ बर्ड एंड मैमल्स हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम फिश विच हैव 2 चैम्बर हार्ट थ्रू एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स which have 3 chambered and incompletely 4 chambered heart respectively. Temporary embryonic structure. The embryo of certain animals develop some structure which generally disappear before birth. These structures are known as temporary embryonic structure. For example, gill cleft develop in the embryos of all land vertebrates बट आर नॉट प्रेजेंट इन द एडल्ट. तो एम्ब्रियो में गिल स्लिट्स का दिखाई देना बाद में भले ही वो नहीं दिखते हैं लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज पे उनका दिखना ये बताता है कहीं ना कहीं हम सबके एंसेस्टर एक हैं, इसलिए सब में गिल स्लिट्स दिखाई दे रहे हैं. गिल क्लेफ्ट्स आर यूजफुल इन फिशेज एज दे लिव इन वाटर बट दे आर ऑफ नो यूज फॉर लैंड वर्टिब्रेट्स बट दे डेवलप इन देयर एम्ब्रियोज एज अ टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर. सिमिलरली the embryos of all vertebrates develop notochord which is replaced by vertebral column in adults. Now I am talking about recapitulation theory.
On the basis of development history of animals, Ernest Haeckel 1866 postulated the famous recapitulation theory or biogenetic law, which stated that ontogeny recapitulates phylogeny. मैंने आपको बताया था ontogeny मीन्स इंडिविजुअल लाइफ एंड phylogeny मीन्स एंसेस्टर की लाइफ. तो कोई भी इंडिविजुअल अपनी लाइफ में अपने एंसेस्टर्स की लाइफ को रिपीट करता है, इसको हम बोलते हैं ontogeny repeats phylogeny. Means embryonic development of an organism means ontogeny and recapitulates phylogeny. Phylogeny means evolutionary history of the races. फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन की बात करें तो हमारा जो एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है उसमें गिल स्लिट्स का दिखना, टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर दिखना, हॉर्स के करेक्टर्स दिखना एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, ये सब शो करता है कहीं ना कहीं हमारे सबके एंसेस्टर्स एक ही हैं. This simplify means that the embryo in their development repeat the evolutionary history of their ancestor in an abbreviated form. A tadpole of frog is fish-like in the presence of a large laterally compressed tail with tail fin, gills, first external and then internal, gill slits and a lateral line system of sense organs which are characteristic of fish. These fish-like features in the development of frog provide a clear evidence that amphibians have evolved from some fish-like ancestors. तो इससे पता चल रहा है कि जो फ्रॉग हैं, एम्फीबियंस हैं, वो कहीं ना कहीं फिश लाइक एंसेस्टर से बने हैं, इसलिए उनमें सेम फीचर्स एम्ब्रियोनिक स्टेज पे दिखाई देते हैं. Similarly, the human infant shows some ancestral Cimmerian character like feet deflected inwards and their soles facing each other, proportionally long arms, power of grasping with hands, and protruding abdomen with leg joined at an angle to the body with an outwardly thrust big toe. Recapitulation of ancestral form during development also occur in plants. The protonema, an early stage in the development of mosses and fern gametophyte, resemble the filamentous green algae in structure, physiology and growth pattern. This suggests an algal ancestry of bryophytes and pteridophytes. Primitive gymnosperm like Cycas and Jingo has flagellated sperm. This indicates that gymnosperm has descended from pteridophyte-like ancestors. In angiosperm, recapitulation principle is exemplified by Acacia, which have compound leaves, yet its seedling possess simple leaf like its ancestor. Similarly, there are no typical leaves on the cactus plants, but its seedling has typical leaves. D. Beer 1828 suggested that organs achieve complexity from simpler form due to their need. He further stated that general characters during development appear before special character, and from more general the less general, and finally the special character appear. An animal during development departs progressively from the form of other animal, and young stages of animal are like young or embryonic stages of lower animals, but not like adults of those animals. Now I am explaining evidences from embryology. Embryology, the study of development of an organism from egg to adult, also provides evidences for the organic evolution. तो एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है? यूट्रस में, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, यूट्रस